नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश बरेली से शेखर अग्रवाल, सोशल वर्कर। आज भाइयों एवं बहनों आपके बीच फिर से उपस्थित हूँ। इस बार कांग्रेस के चुनाव में, विधायकी के चुनाव में शेखर अग्रवाल कांग्रेस को, आदरणीय प्रियंका गांधी दीदी को देश हित हेतु, भारत के हित हेतु सजेस्ट करेंगे। उनका विधायक कैसा हो, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हो, आइए कृपया इस पर गौर फरमाएं। मेरा आदरणीय प्रियंका गांधी दीदी, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी एवं कांग्रेस के सभी शुभचिंतकों से अनुरोध है कि कांग्रेस का विधायक, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुस्लिम होना चाहिए। अभी फ़िलहाल इस कोरोना और डेंगू की स्थिति को देखते हुए इसका वैज्ञानिक आधार भी बताऊंगा आपको, इसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न भी बताऊंगा। शायद इस चीज़ को आप लोग गंभीरता से ना लें, आने वाले समय में आपको इसकी गंभीरता का ज्ञान हो जाएगा। और ये प्रिंसिपल अब से नहीं, काफ़ी पहले से लागू होता है। भाइयों, कोरोना किसी हवा के माध्यम से नहीं फैल रहा, ये व्यक्ति की फिजिकल स्टेट के ऊपर वर्क कर रहा है। और जिस व्यक्ति के खान पान की स्थिति या इम्यूनिटी वीक है, वो व्यक्ति कोरोना की चपेट में ज़्यादा आ रहा है, जिसमें गोरे लोग अधिक होने चाहिए। गोरे लोग अधिक होंगे क्योंकि गोरे लोगों में बोन्स और स्किन प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। चूँकि उनकी स्किन बहुत डेलिकेट होती है, बहुत हाइपर सेंसिटिव होती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, आपको बताया जाए। फिज़िक्स में आपने चैप्टर सुने होंगे, साउंड, हीट एंड लाइट। ध्वनि की तीव्रता रात में अधिक होती है क्योंकि उसका घनत्व बढ़ जाता है। इसी प्रिंसिपल के ऊपर मैंने कुछ शोध किया है और मैं चाहता हूँ अपने प्रिय देशवासियों के बीच देश हित हेतु उसको शेयर करूँ। भाइयों, एक तो कांग्रेस का विधायक जो भी हो, उत्तर प्रदेश का या कांग्रेस जैसा भी चाहे, मुस्लिम भाई होने चाहिए। और मुस्लिम भाई या बहनों में भाइयों को अधिक प्रेफरेंस दूंगा मैं, सारी बॉडी इम्यूनिटी की वजह है। और इसमें गोरे रंग का व्यक्ति नहीं चाहिए। और काले रंग के व्यक्ति में भी एज उनकी 45 साल, 40 साल से 55 साल के बीच रन करे। और इसकी भी बड़ी वजह है, कोई भी व्यक्ति यदि गोरा होता है वो हाइपर सेंसिटिव होता है, उसको जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो जल्दी ब्रेकअप हो जाता है। जल्दी उसके टूट जाने से उसके साथ जुड़े हुए लोग उसको पसंद नहीं करते। और आजकल आपने लोगों को देखा होगा, लोग सीधे वार नहीं करते ऐसे सख्त व्यक्ति को, जो अंदर से सख्त नहीं होता, सिर्फ उसकी फिजिकल क्वालिटीज़ होती हैं हेल्थ वाइज जो उसको मजबूर करती हैं इस तरह का बिहेवियर और इस तरह रिएक्ट करने को। क्योंकि ज़्यादा थकान के बाद वह आवेश में आ जाता है, उसका बीपी बढ़ जाता है। और ऐसे लोगों को आजकल लोग नेचुरली उसके जो भी साथ के जुड़े हुए लोग होते हैं वो पसंद नहीं करते और उसको किसी और से लड़ा देते हैं। उससे नुकसान होता है देश का, क्योंकि उन लड़ाइयों का फ़ायदा पुलिस या कचहरियाँ उठाती हैं और उन डिस्प्यूट से कोई फ़ायदा नहीं होता। सभी शांति भंग की स्थितियों को या सबको मैनेज करने के लिए चाहे कितने ही प्रयास आज तक सरकार ने किए, वो सब फेल हैं। क्योंकि व्यक्ति को गुस्सा क्यों आता है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न उसकी थकान है। मैं इन्हीं सब फैक्ट्स पे बात करना चाह रहा हूँ, इसी पर ध्यान दे रहा हूँ। और आदरणीय प्रियंका गांधी दीदी से मिलने का काफ़ी समय से प्रयास कर रहा था, जब तक मुलाकात नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से आज एक बहुत बड़ा माध्यम है, मैं आप लोगों के बीच उपलब्ध रह सकता हूँ। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि इंटरनेट प्रियंका गांधी दीदी गरीब वर्ग के लोगों को निःशुल्क करने जा रही हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम भाइयों का जो चुनाव किया जाए वो एज फैक्टर के हिसाब से भी, और एक बहुत बड़ा फैक्ट ध्यान में देने योग्य है, ऐसे मुस्लिम भाइयों का चुनाव ज़बरदस्ती ही नहीं किया जाए जो जिलाध्यक्ष या उनके इर्द गिर्द घूम रहे लोगों को ज़बरदस्ती पसंद आ रहे हो और जिनका बिहेवियर जनता के प्रति उदार ना हो।
सबसे ज़रूरी है, यदि व्यक्ति के अंदर इम्यूनिटी अच्छी है तो वो सॉफ्ट स्पोकन हो, ये ज़रूरी नहीं, परंतु वे दीन और गरीब व्यक्तियों के प्रति उदार हो। यदि उस पर पैसा खर्च करने की क्षमता है या नहीं है। देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है, सेवा वही करता है, धनादि धर्मम। जिस व्यक्ति के पास धन होता है वो धर्म के कार्य करता है, और जो व्यक्ति परेशानी में होता है वो सेवा के कार्य अपने आप करता है। ये नेचुरल है। जो भी व्यक्ति दुख में होता है या दुख उसको धोखे मिले होते हैं, वो व्यक्ति अध्यात्म की ओर ज़्यादा रुख करता है। और कुदरत का एक सीधा प्रिंसिपल है, जैसे उन्होंने हमेशा सिख भाइयों को दिया, आप अपने बचाव के लिए दूसरे की आशिकी में फना हो जाए तो बच सकते हैं। अगर आप लोगों को डोनेट करते हैं, फूड को डोनेट करते हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ फूड है, और प्यार डोनेट करते हैं, तो आपकी उन समस्याओं में कमी आएगी, और आपके ऊपर वार कर रहे लोग या फिर जो लोग आपका बुरा कर रहे हैं उनका दिमाग डाइवर्ट होगा। इसी नेचुरल प्रिंसिपल के ऊपर आज कोरोना और डेंगू जैसी महामारियों को देखते हुए, जो कि सीधे व्यक्ति के WBC से जुड़ी हुई हैं, और वाइट ब्लड कैपिलरीज व्यक्ति में वर्किंग के ऊपर जिस तरीके से हमारे अंदर बॉडी में एक सॉलिड है जो स्टेट है, उसके अंदर साउंड का जो रोल प्ले कर रहा है, उसके ऊपर ही कोरोना के वेरिएंट्स वर्क कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, डॉक्टर्स और बड़े बड़े बुद्धिजीवियों का इस ओर ध्यान नहीं है। वो प्रोफेशनल हो गए हैं और शायद देश से इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए भी उनके पास समय नहीं है। मैं तो एक निस्वार्थ रूप से एक आम व्यक्ति हूँ, और किसानों के बीच में खेती की समस्याओं को लेकर उनका मार्गदर्शन करता आया हूँ। खेती की बीमारियों को लेकर काफ़ी किसान मुझसे मिलने आते हैं, और मैं खुद एक किसान भी हूँ, और वो लोग मुझसे संतुष्ट रहते हैं। मेरा काम होता है सिर्फ चर्चा के अंदर उनकी समस्याओं को सुनना, और उनको जो अनुभव मैंने प्राप्त किया है, जो साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको आपस में शेयर करना, फ्रेंडली टीम वर्क के साथ। तो मुस्लिम भाइयों में एक तो उन्होंने चुनाव करना है, प्रियंका गांधी दीदी ने या कांग्रेस ने, कि काले रंग का व्यक्ति हो ज़्यादा अच्छा है, गोरे रंग के व्यक्ति को बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करना है। और ये कांग्रेस के लिए भी फ़ायदेमंद है, और आगे देश की स्टेबिलिटी के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। इसके उदाहरण के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, बराक ओबामा जो कि राष्ट्रपति चुने गए थे अमेरिका में, उनको ऐसे ही नहीं चुना गया। श्वेत के बीच में अश्वेत को चुनने का भी एक बहुत बड़ा फैक्ट ये हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल बिहेवियर एबनॉर्मल बिहेवियर से ज़्यादा अच्छा है, और हमको कांग्रेस के हित के लिए नॉर्मल बिहेवियर वाला व्यक्ति चाहिए, जो ऊपर से दिखाने के लिए आक्रामक ना हो, अंदर से उसकी हार्ड डिस्क मजबूत हो। गोरे लोगों में बुद्धिजीविता तो अधिक होती है, परंतु वे अपनी ऊर्जा का क्षय समय से पहले कर देते हैं, जिससे वो अपनी शक्तियों का सदुपयोग नहीं कर पाते, और वो चेन ब्रेक हो जाती है। दीन की मदद करने वाले मुस्लिम भाइयों को सबसे पहले लाने की प्रियंका गांधी दीदी कोशिश करें, और उनका राजनीतिक पिछली पृष्ठभूमि है या नहीं है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है वे अब तक के 2 या 4 साल के कैरियर में दीन दुखियों तक क्या उन्होंने कोई भी समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ने के प्रयास किए। अगर नहीं, या वो दूसरे को हेल्प करने की भावना नहीं रखते हैं, तो कृपया थोड़ा इस बात को स्टे दिया जाए, और चुनाव के लिए इस चीज़ के लिए थोड़ा समय दिया जाए। आपका शुभचिंतक, देश का शुभचिंतक, भारत का एक सैनिक, आपका छोटा भाई समाजसेवी शेखर अग्रवाल। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से आपके बीच रूबरू होता रहूँगा। आपकी प्रेम और आशीर्वाद की आशा करता हूँ, और जिन लोगों को भी मेरी इन बातों का बुरा लग रहा हो, मेरे लिए देश हित पहले है, दिल दिया है जहाँ भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। जय हिंद, जय भारत।